गांव शिवपुर चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा था, लेकिन इन जंगलों का एक कोना ऐसा था जिसे कालेवन कहा जाता था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे, जो एक बार उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले एक साधु ने उस जंगल में तपस्या की थी, लेकिन अचानक गायब हो गया। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कभी वहां से किसी की चीखें सुनाई देती, तो कभी कोई रहस्यमय परछाई दिखती। लेकिन एक दिन गांव वालों ने देखा कि एक अनजान आदमी कालेवन के पास आकर बस गया है। उसने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। गांव में हलचल मच गई। गांव के चौपाल पर लोग उस अजनबी के बारे में बातें कर रहे थे। वे कौन अजनबी आदमी है जो उस भूतिया जंगल में रहने आ गया है? क्या उसे अपनी जान का डर नहीं है? अरे सुना तुमने? कोई अजनबी जंगल के पास रहने आ गया है। हाँ, मैंने देखा है। लंबा कद, सफेद कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें। जाने कौन है और वह अजनबी आदमी उसी भूतिया जंगल में रहने आया है। कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं? सुना है कालेवन में जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते और वे आदमी उसी भूतिया जंगल में रह रहा है। बिना जाने किसी को भूत नहीं कहते। हो सकता है वह कोई साधु संत हो। लोगों ने सोचा कि उस आदमी से बात करनी चाहिए। अगले दिन कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। ओ भाई, तुम कौन हो और भूतिया जंगल में डर नहीं लग रहा है जो तुम यहाँ रहने आए हो? उस अजनबी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ एक यात्री हूँ जो यहाँ की शांति को महसूस करना चाहता हूँ। कोई भूत प्रात नहीं हूँ। लेकिन यह जंगल भूतिया है। यहाँ तो कोई नहीं आता। हुए भूत और डर हमारे मन के भ्रम हैं। यह जंगल उतना ही शांतिपूर्ण है जितना हम इसे मानते हैं। गांव वालों को उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन वे कुछ कहे बिना लौट आए। बच्चों को हर नई चीज की उत्सुकता होती है। धीरे धीरे वे उस अजनबी के पास जाने लगे। एक दिन कुछ बच्चे झोपड़ी के पास पहुँचे। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता है? मेरी माँ कहती है इस जंगल में भूत रहता है। क्योंकि मुझे यह जंगल पसंद है। यहाँ शांति है। और तुम सब? हम गांव के हैं। सब कहते हैं यह जंगल खतरनाक है और इस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है। हर जगह का डर हमारे मन में ही होता है। देखो ये पेड़, ये पक्षी, क्या ये डरावने लगते हैं? वह बच्चों को जंगल के बारे में बताने लगा। कौन से पेड़ औषधीय होते हैं, कौन से पक्षी कहाँ रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे उसे पसंद करने लगे, लेकिन गांव वाले अब भी शक करते थे। एक दिन गांव के सबसे गरीब किसान रघु का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया, रघु अपनी पत्नी के साथ चौपाल पर रो रहा है। कोई मेरे बेटे को बचा लो। मेरा इस दुनिया में बेटे के अलावा कोई नहीं है। क्यों न उस अजनबी के पास जाया जाए? रघु हिचकिचाया, लेकिन बेटे की हालत देखकर वह झोपड़ी पहुंचा। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अजनबी ने उसकी आंखों में झांका, फिर जंगल में गया और कुछ जड़ी बूटियां लाकर दी। इन्हें पानी में उबाल कर दो और पूरा भरोसा रखो, अगर भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। रघु ने वैसा ही किया। अगले दिन बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि वह अजनबी कोई बाबा है,
जो इस जंगल में रहने आया है। यह कैसे हो सकता है? ये बच्चा तो मर गया था। वे अजनबी आदमी इस गांव का मसीहा हैं, जो हम सभी को मुसीबत से बचाने आया है। अब गांव के लोग उस अजनबी के पास जाने लगे। धीरे धीरे अजनबी गांव का भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। लेकिन एक दिन गांव में एक खूंखार बाघ आ गया। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बाघ बाघ आ गया। गांव वाले भागने लगे। लेकिन तभी अजनबी ने आगे बढ़कर बाघ की आंखों में देखा। बाघ शांत हो गया और कुछ देर बाद जंगल में चला गया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। गांव वालों को लगा वह कोई दिव्य शक्ति है, जो हम लोगों को मुसीबत से बचाने आया है। गांव वाले अब पूरी तरह मान चुके थे कि वह कोई चमत्कारी व्यक्ति था। लेकिन फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। गांव वाले झोपड़ी के पास जाते हैं, लेकिन झोपड़ी खाली मिलती है। वह कहाँ चला गया? वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह प्रकृति का दूत था, जो हम लोगों को मुसीबत से बचाने आया था। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को मंदिर बना दिया और वहां उसकी पूजा करने लगे। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में गूंजता है, वो कौन था